हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एपवा यानी ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी हैं। इनसे हम पत्रकारों के बारे में कुछ जानेंगे और अच्छी जानकारी लेंगे। इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने इस एसोसिएशन द्वारा। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं इसी विषय पे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जो बहुत समस्याएं पत्रकारों की होती हैं, आपने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपके बारे में। आपकी जो संस्था है वो पत्रकारों के लिए कैसे कार्य कर रही है और क्या कार्य कर रही है, हमारे दर्शक जरूर जानने को आते होंगे। पत्रकारों के बारे में ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन यानी एपवा परिवार लगातार दशकों से पत्रकारों की समस्याओं को शासन तक, शासन से जन पत्रकारों के बीच में ले जा रही है, बता रही है और बड़े जोश खरोश से कार्य कर रही है। जहाँ तक पत्रकारों के तमाम बिंदुओं पर जो कानूनी अड़चनें आ रही हैं, कानूनी अड़चनों के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से पत्रकारों की तमाम समस्याओं को एपवा परिवार और हम लोग भी लग करके निदान करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या आप तक पहुँचती कैसे हैं, क्या माध्यम होता है इनका? जी, पत्रकारों के द्वारा बताए जाते थे कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा हुआ है, भाई साहब हमारे साथ ऐसे। उस दृष्टि में लगातार मैं पिछले 2 दशकों से शासन माने पीएम से लेकर के सीएम से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से पत्र लिखता हूँ, उसका जवाब होता है, कार्यवाही भी होती है पत्रकारों के हितार्थ। कहीं से कोई शासन प्रशासन से भूल हुई है उसमें सुधार भी होता है। देखिए, अगर पत्रकारों की बात करें, शहर के पत्रकार जो होते हैं, उसके अलावा जो ग्रामीण स्तर के पत्रकार होते हैं, अधिकतर सुनने में आता है कि उनके साथ शोषण बहुत होता है उनका। देखिए, जहाँ तक शोषण की बात है तो इसके लिए तमाम, इसके पहले भी, हम लोगों से पहले भी लोग न्यायालय में गए हैं, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई है पत्रकारों के द्वारा। बड़े बड़े सीनियर, हम लोगों से सीनियर बड़े पत्रकारों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई है, उसमें न्याय कुछ मिला है। रही बात जो पत्रकारिता के चकाचौंध में कुछ लोग जाते हैं और अपने शर्तों के साथ चले जाते हैं, बाद में ये कहते हैं कि हमारे साथ शोषण होता है। इसमें थोड़ा सा जानकारी मिलने पर उसे हम लोग प्रयास करते हैं कि इस मैटर को किस तरह से सुलझाया जाए जिससे पत्रकारों पर कोई प्रॉब्लम न आ पावे। अधिकतर देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी जाए तो अधिकतर पत्रकार पुलिस पे अपना उत्पीड़न का करते हैं कि उन्होंने उत्पीड़न किया, ये जबकि शहर में ऐसी कुछ बात नहीं थी। आखिर क्या कारण रहता है कि वो उत्पीड़ित? जी, पत्रकार, वही बता रहा हूँ ना, पत्रकार पहले अपने को जो उनके बीच में वो पत्रकारिता जो होनी चाहिए वो पत्रकारिता नहीं कर पाते। अगर उसका कारण ये है कि तमाम तरह से क्षेत्रीय या एक पक्षी, जहाँ तक हमको जानकारी मिल रहा है कि एक पक्षी हो जाते हैं, वास्तविक पत्रकारिता का निर्वहन नहीं करते, उनके साथ ये हो पाता है। वैसे मेरी संस्था या मैं ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन एपवा परिवार, उसको बाकायदे जा करके हम लोग पहुंच करके सॉर्ट आउट करते हैं, सुलझवाते हैं। कहीं जी कहीं से कोई उनके साथ अनुचित कार्य न हो पावे। मतलब कहने का आशय ये है कि अगर आपने सच्चाई के साथ अपने कलम को चलाया जी तो आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। बिल्कुल। यदि आपने अपराधियों के फेवर में कुछ लिखा तो आप हो सकता है कानून के ना जाए, और अगर आपने पुलिस के, लेकिन उल्टा हो रहा है, अगर आपने पुलिस के फेवर में कुछ लिखा तो अपराधी आपको परेशान कर। जी नहीं, इसीलिए तो हम लोगों के ये तमाम मुहावरे कहे गए हैं कि न तोप निकालेंगे न तलवार निकालेंगे, दुश्मन मुकाबिल होंगे तो कल सवेरे बड़े बड़े अखबार में निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी बात बताएंगे। शास्त्री जी, संस्थाएं तो बहुत है, कानूनी लड़ाई जो पत्रकारों की लड़ी जा रही है वो आपकी संस्था ने लड़ी और अभी भी लड़ रही है। जी अभी देखिए, काफी दिनों से उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति का गठन नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए हम लोगों ने तमाम पत्र व्यवहार किया, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। तो मैं न्यायालय में गया, न्यायालय में 3 बार मैं गया, माननीय उच्च न्यायालय में, जिसके आदेश पर किसी सूरत में गठन हुआ, उसमें भी कुछ गड़बड़ी की गई है, जिसके बावजूद भी कि पत्रकारों का न्याय का और उनके जो व्यवस्था कहीं से हनन न हो पाए, उस पर भी एपवा परिवार माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर भी कोई न कोई कार्यवाही होगा जिसमें पत्रकारों का हित कहीं से प्रभावित न हो पाए। स्थायी पत्रकार समिति का गठन न हो पाने के पीछे का क्या कारण रहा होगा, क्या मानते हैं आप? अब प्रशासनिक व्यवस्था जो भी रही हो, लेकिन इसके लिए एपवा परिवार एड़ी चोटी का जोर लगा करके गठन करवाने का प्रयास किया
और आगे कितनी भी सफलता मिली आपको इसमें? नहीं, गठन हुआ लेकिन उसमें गड़बड़ी हुई है। जो पत्रकारों का जो होना चाहिए, इसे प्रदेश में प्रेस मान्यता समिति है, विज्ञापन मान्यता समिति है और पत्रकार बंधु है। अब तीनों समिति का एक ही में मर्ज कर देना है, जबकि अलग अलग होना चाहिए। पत्रकार संपादक मान्यता समिति में होना चाहिए। इसमें इस तरह से अलग अलग बांटा गया है कैटेगरी। जी जी जी। बावजूद कहाँ तक सफल हो पाए अभी तक? अब देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों का हित, पत्रकारों का सम्मान, पत्रकारों का जो भी बात हो, कहीं से कोई दिक्कत न आए, इसके लिए एप्रवा परिवार पूरी तल्लीनता से लगा हुआ है। एक बड़ी फौज युवाओं की जो है आज देखी जाती है, उनका भी रुझान पत्रकारिता की तरफ काफ़ी है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं, उससे जुड़ने के लिए जो युवा को आगे आना चाहिए, आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी, नए जो आ रहे हैं, पहली बात तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आवे, लेकिन आज की आधुनिकता के ढंग से आवे। तमाम पत्रकारिता का कोर्स चल रहे हैं। अब नए लोगों के लिए, पुराने लोग भाई जो हैं वो चल रहे हैं, उनको उस आधार पर आएंगे तो हमारा मानना है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाए। लेकिन जो प्रॉपर चैनल से आएंगे तो काफ़ी रुझान है, क्योंकि आजकल जो युवा वर्ग देखे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति काफ़ी आकर्षित होकर लोग आने की चेष्टा कर रहे हैं और काफ़ी युवा आ रहे हैं। जी जी। तो उनको भी चाहिए कि कुछ पढ़ लिखे एक अच्छे संस्थानों से जुड़ें और एक अच्छी पत्रकारिता। नहीं, अब तो हर जगह पत्रकारिता के कोर्स के कार्यक्रम हर जगह तमाम गांवों तक चल रहे हैं। डिग्री कॉलेजों में पत्रकारिता का बीजे एमजे हाँ कोर्स चल रहे हैं। आचार्य जी, एक सवाल बहुत बड़ा ये आया है मेरे सामने। कोरोना काल में आपने बहुत पत्रकार हित के लिए काम किए हैं, चाहे वो पत्रकारों के बीमा की बात रही हो या जो असमय काल के काल में समा गए हमारे कलम का, क्या रहा, कैसा? जिसके कोरोना काल में जिसके बारे में मैं सबसे बड़ा मतलब पत्रकार बंधुओं, संपादकों को जो जिन्होंने हमारा मदद किया, मैं एक दिन में हमारी बात को, एप्रवा परिवार की बात को सैकड़ों हजार अखबारों में ये बात शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते थे। हम लोग हमारी बात को छापते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी बात को लेकर उठाती थी, जिसके आधार पर मैंने सैकड़ों पत्र पीएम से लेकर सीएम से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक कि कोरोना को पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स माना गया। कोरोना पत्रकारों का भी उनको बीमा कराया जाए, बीमा कराया गया जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है। लेकिन अभी कितना अमल हो पाया उस पे? अभी वो जमीनी धरातल पर नहीं आ पाया है। किन कारण से नहीं आ पाया है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि वो धरातल पर आवे। लेकिन जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जो तो कह रहे हैं पत्रकारों के साथ करते उत्पीड़न न हो, सीधे हमसे संवाद करें, कोई बात हो। जी आपने क्या अपनी बात वहां तक पहुंचाने का जी 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 सरकार उसी हम लोगों की बात को ही सुन करके कोरोना पत्रकारों की पेंशन की बात हो, पत्रकारों के बीमा की बात हो, पत्रकारों के आवास की बात है, पत्रकारों के अन्य तमाम समस्याओं के संदर्भ में सरकार आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है। लेकिन बीच में कहां से त्रुटि हो रही है, कहां से कमी, जिसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर मिल करके सरकार के साथ ये बात रखेंगे। कुल मिलाकर उस पर अमली जामा पहचान जी 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 अभी उस ढंग से उस ढंग से नहीं हो पा रहा है, अब जो भी कारण हो। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि पीसीआई की अनियमितता के खिलाफ भी आपने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं, आखिर क्या है मामला? पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग उसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, पीसीआई देश की पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है। पत्रकारों के उन्नयन के लिए, पत्रकारों के विकास के लिए, पत्रकारों के तमाम सुरक्षा के लिए हम लोग बात करते हैं पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके संदर्भ में वहाँ एक बकड़ जाल टाइप के लोग जकड़े हुए हैं, दूसरे लोगों को वास्तविक आना नहीं देना चाहते, जिसके संदर्भ में एप्रवा परिवार द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक नोटिस भी जारी किया गया है। अब देखिए आगे तमाम अनियमितताओं के संदर्भ में हम लोगों ने दाखिल किया है। अब देखिए उसमें क्या जो भी आदेश होगा वो देखा जाएगा। पीसीआई में किस तरह की अनियमितताएं हैं आपको देखने में? तमाम जिस तरह से, अब सपोज करिए कि मैं एक पत्रकारों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा लड़ाई झगड़ा हुआ था मुरादाबाद में। अच्छा। तो जिसके संदर्भ में मैंने पीसीआई को पत्र लिखा, तो जबकि वो
लड़ाई झगड़ा मारपीट की इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट मीडिया में, तमाम हर जगह, लेकिन बार बार जो शिकायत करता है, जो बताना चाहता है, उसी से पूछा जाता है। बल्कि एक बार मैं नाराजगी होकर कहा, भाई हमको तो कुछ मिलता नहीं, हम लोग संगठन में चलाते हैं, कार्य करते हैं पत्रकारों के हितार्थ, तो हमको कुछ मिलता नहीं, और इसके लिए जो हमसे पूछ रहे हैं, ये इसका FIR हो गया, सारी बातें हो गई, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं, आप मंगा करके उसको लगाइए और आगे कार्रवाई करवाइए। तो इस तरह से तमाम मतलब मिला के वो कहावत चरितार्थ होती है, उल्टा चोर कोतवाल को। जी 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 जी। लेकिन फिलहाल पत्रकारों के हितार्थ मेरे साथ एप्रोआ परिवार, ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन परिवार, जो पुरजोर ढंग से पत्रकारों के हितार्थ के लिए, पत्रकारों की समस्याओं को समाधान के लिए दिन रात एक करके कार्य कर रही है और करती रहेगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रूबरू कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी, जिन्होंने पत्रकारिता जगत और पत्रकारों से जुड़ी काफ़ी बातों से आप सबको अवगत कराया, और ये काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उस और काफ़ी सफलता भी मिल चुकी है, जिन्होंने आज हम लोग के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। शास्त्री जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमको समय दिया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।